गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये शानदार क्लास हमारी रात्रि 8 बजे होती है, बहुत बेहतरीन, जिसमें हिंदी के लगभग हम 40 प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सर, उपसर्ग शब्द के पहले तो परो मत करना, परो नहीं, पर उपसर्ग, पर धन उपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार, परोपकार। ये ओ की मात्रा नहीं आएगी। ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए, शानदार प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए। अनंत का अर्थ नहीं है। सर, अनंत का अर्थ अंतहीन होता है। इसका अर्थ आशा भी होता है, इसका अर्थ आकाश भी। अनंत का अर्थ शेषनाग नहीं होता। ऑप्शन ए सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, और बहुत बढ़िया है। डेली एक प्रश्न हिंदी विश्व सम्मेलन से आता है। बताइए, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस, पोर्ट लुइस मॉरिशस। ऑप्शन डी। और दूसरा भी यही हुआ था और चौथा भी। पहला भारत के नागपुर में 1975 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। बताइए, अलंकार से संबंधित प्रश्न है। बताइए, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार 6 का अनुप्रास होता है? 6 का अनुप्रास होता है। ऑप्शन सी सही है, 6 का अनुप्रास। चलिए बताइए, पांचवा प्रश्न है। क्या है? पढ़िए। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? बताइए। कर्ण का तद्भव रूप क्या होता है? कर्ण का तद्भव कान होता है। ऑप्शन बी सही है, कर्ण का तद्भव कान। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए, शानदार प्रश्न है। बताइए, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। हे राम मेरी रक्षा करो, तो हे राम ये संबोधन है, संबोधन कारक। ऑप्शन डी सही है, संबोधन कारक। चलिए अगले प्रश्न पर, और बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा आएगा? जो ना जाना गया हो उसके लिए सही शब्द क्या है? जल्दी से बताइए। उसे अनजान नहीं कहते, ना जान भी नहीं, उसे अज्ञात कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश होता है। अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही? बताइए। लता गा रही, इस वाक्य में क्रिया किसका बोध करा रही? अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन ए सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, क्वेश्चन छोटा कर दूं। अब बताइए 10वां प्रश्न है। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे प्यारे देशवासियों, हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो सर, पहले ही पता चल गया, ये संबोधन कारक है। ऑप्शन डी। कौन सा कारक है इस प्रश्न में? संबोधन कारक है। चलिए
बताइए अगला प्रश्न है, बताइए पूर्ण विराम के स्थान पर अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? जो काम हिंदी में पूर्ण विराम करता है वही काम उसके स्थान पर कौन सा करता है? फुल स्टॉप। अंग्रेजी में देखिए, हिंदी में ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का मतलब है कि अब वाक्य समाप्त हो गया, तो वही काम अंग्रेजी में ये वाला चिन्ह फुल स्टॉप करता है, ऐसा होता है फुल स्टॉप। चलिए ऐसा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब बताइए, समास से प्रश्न है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? बताइए, धर्माधर्म में समास बताइए, जल्दी से बताइए। तो सर धर्माधर्म होता है, इसका मतलब है धर्मा और अधर्म। धर्म और अधर्म ऐसे लिखा जाएगा, धर्म और अधर्म। और ऐसे जब लिखा जाए सर, बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के ये विपरीतार्थक भी हैं, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब बेई भाव मत करिए, अगर होता धर्म धर्म, अगर ऐसे लिखा होता धर्म धर्म तब योजक आता, तो अब बेई भाव होता। यहाँ पर तो द्वंद्व समास हैं, दोनों शब्द एक जैसे नहीं है, एक धर्म है एक अधर्म। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए, शानदार प्रश्न है, संधि से संबंधित प्रश्न है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए, शुभेच्छा का संधि विच्छेद सर शुभ प्लस इच्छा। ऑप्शन बी शुभेच्छा। ऑप्शन बी कौन सी संधि है इसमें गुण स्वर संधि है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बेहतरीन प्रश्न है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? बताइए, नीति निपुण शब्द में तो इसका समास विग्रह क्या होगा? नीति में निपुण, नीति में निपुण, और में किसकी विभक्ति है? सर ये अधिकरण तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास है। नीति निपुण में तत्पुरुष समास है। चलिए अगले प्रश्न पर, पता है तो बताओ, रचना से प्रश्न है, आत्म ने पद के रचनाकार कौन है? बताइए, आत्म ने पद के रचनाकार कौन है? अज्ञे जी हैं। ऑप्शन सी अज्ञे जी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, ये प्रश्न ये गलत ना हो, बताना। गलत होने के चांस हैं, थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ना। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण आया हुआ है? बताइए। तो सर क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? सर्वत्र। अब इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो सर सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, सब जगह। परिमाणवाचक मत करना, सब जगह मतलब स्थानवाचक। ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? सर अभी उपसर्ग है। ऑप्शन सी अभी उपसर्ग। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? बताइए, व्यास सम्मान किन्हें मिला था? सर चंद्रकांता को। किसको? चंद्रकांता को। ऑप्शन डी सही है। रचनाओं से संबंधित दो प्रश्न आपके हो गए। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नवीन में कौन सा प्रत्यय है? सर ऑप्शन ए नवीन में ईन प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्या आप तैरना जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। 20वां प्रश्न, बताइए, क्या आप तैरना जानते हैं? तो सर ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। ओझल का पर्यायवाची नहीं है सर। ओझल मीन्स अदृश्य होता है, अंतर ध्यान भी होता है, तिरोहित। लेकिन ओझल रोशनी का पर्यायवाची नहीं है, रोशनी का नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर, और अब बताइए 22वां प्रश्न है, बताइए कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं? बताइए कितने शब्द हैं? सर मेरा कार्य ये तो पुल्लिंग है, मेरा कथन ये भी पुल्लिंग है, मेरी व्याख्या ये एक स्त्रीलिंग है, और मेरा उद्यम ये भी पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? व्याख्या। एक शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? बताइए द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तेलुगु भाषा है, तेलुगु। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर 24वां प्रश्न बताइए, अशक्त का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए अशक्त का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। विषक्त मत करना, अशक्त। अशक्त जो सख्त नहीं, जिसके पास किसी काम को करने की शक्ति नहीं है, अशक्त। तो इसका विलोम होगा सशक्त। जिसके पास काम करने की शक्ति हो वह सशक्त है, वह करने के लायक है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, गलत ना हो बताइए, ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बताइए कौन सा है जो ओष्ठ है, अल्पप्राण है, घोष व्यंजन है? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए बताइए, इंग्लिश का एक शब्द है एम्लगेमेशन। अम्लगेमेशन होना चाहिए, एम्लगेमेशन। एम्लगेमेशन का हिंदी पर्यायवाची क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? समामेलन कहते हैं। ऑप्शन डी समामेलन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए आराम का अर्थ नहीं है सर। आराम का अर्थ यहाँ फुलवाड़ी नहीं है। नहीं, फुलवाड़ी तो है, फुलवाड़ी है। आराम का अर्थ फुलवाड़ी होता है, आहत नहीं है, आहत। ऑप्शन ए, आराम का अर्थ फुलवाड़ी होता है, वाटिका होता है, विश्राम। आहत नहीं होता। आहत का मतलब होता है कष्ट, है ना, किसी को कष्ट पहुंचाना, आहत पहुंचाना। तो ये आराम का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए प्रश्न, कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? बताइए मत्सर का, वैसे तो मत्सर ये मच्छर का तत्सम शब्द है, लेकिन यहाँ अनेकार्थी की बात की गई तो मत्सर मीन्स द्वेष होता है, मत्सर मीन्स क्रोध होता है, मत्सर मीन्स ईर्ष्या, मत्सर मीन्स राग नहीं होता, मत्सर मीन्स राग नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? बताइए अंगुली शब्द का तद्भव क्या है? सर अंगुली का उंगली होता है। ऑप्शन डी उंगली होता है। चलिए 30वां प्रश्न है, बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, प्रश्न गलत ना हो, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ऑप्शन ए। और एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए,
बताइए इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सर मिजो नहीं है, मिजो शामिल नहीं है। ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। अब बताइए प्रश्न बताइए, थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वह कौन सा अलंकार है? कहने का मतलब है एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग हो तो कौन सा अलंकार है? घुमा के पूछ दिया तो वहां कौन सा अलंकार है? जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग हो वहां यमक अलंकार है। ऑप्शन सी, जैसे काली घटा का घमंड घटा, अलंकार कौन सा है इसमें? यमक अलंकार। चलिए बताइए जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा अलंकार है? कौन सा श्रृंगार रस होता है? जहां वियोग आए वहां कौन सा श्रृंगार है? तो सर वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, उसी को विप्रलंब कहते हैं। वियोग या विप्रलंब, या फिर और अगर नायक नायिका वियोग ना हो, मिलन हो, नायक नायिका मिलन हो तो संयोग श्रृंगार, और वियोग हो तो विप्रलंब, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। एक और प्रश्न है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए सर ये भी कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस में हुआ था। कहाँ है पोर्ट लुइस? कहाँ है? चलिए ये है पोर्ट लुइस। कहाँ है ये? पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। पोर्ट लुई मॉरिशस, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला सर निसंदेह कौन सा? ऑप्शन बी में जो निसंदेह लिखा है बिल्कुल शुद्ध लिखा है। ऑप्शन बी में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। छोड़ो मत यह सुख का कड़ है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? छोड़ो मत यह सुख का कड़ है, यह किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए बेहतरीन प्रश्न है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? बताइए हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम हिंदी सरस्वती सम्मान मिला था? तो ये थे हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी सही है, हरिवंश राय बच्चन। चलिए बताइए राम से पत्र लिखे गए यह किस वाक्य का उदाहरण है? बताइए राम से पत्र लिखे गए, सर यह किसका उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य का उदाहरण है। चलिए बताइए चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना। ऑप्शन सी चौकड़ी भूल जाना मतलब घबरा जाना। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए आज का आखिरी 40वां प्रश्न है, वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए आज किस प्रकार का? सर आज एक समय को दिखा रहा है, आज एक समय को, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारे 40 प्रश्न समाप्त हुए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। और सभी लोग जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मैं वहीं देता हूँ। चलिए तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।